भारत और चीन के बीच में बड़ा समझौता हुआ। पूर्वी लद्दाख से एलएसी से सेनाएं जो है पीछे हटेंगी, लेकिन इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, हमारी संवाददाता शिवानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच ईस्टर्न लद्दाख में किस तरह का माहौल है, इस बारे में हम आपको दिखा रहे हैं सीधे ईस्टर्न लद्दाख से। ये पूर्वी लद्दाख का वो इलाका जहां पर डिसएंगेजमेंट की बात हुई है और आम सहमति बनी है डेमचौक और डेप्सैंग प्लेन से डिसएंगेजमेंट को लेकर और पेट्रोलिंग को दोबारा से शुरू करने को लेकर, जो 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद रुक गई थी। और तमाम ऐसे इलाके जहां पर बफर जोन्स बनाए गए हैं और यहां पर पेट्रोलिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा। और ये भारत के लिए एक अहम जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पिछले 4.5 साल से लगातार एलएसी के इर्द गिर्द चीन और भारत की सेनाओं का बड़ा जमावड़ा रहा है। कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर तनाव बना हुआ था, लेकिन बातचीत के जरिए 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल टॉक्स और 31 राउंड की WMCC वार्ताओं के बाद अब एक अग्रीमेंट पर पहुंच गया है भारत और चीन, जहां पर पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, उनके साथ साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी की और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे इसको लेकर और अब भारत और चीन इस बात पर सहमत है कि इन फ्रिक्शन पॉइंट्स से, जो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, वहां पर पेट्रोलिंग की दोबारा से शुरुआत हो, यानी कि तनाव कम हो सके और इसके बाद डिसएंगेजमेंट की शुरुआत होगी। डिसएंगेजमेंट यानी जब भारत और चीन दोनों अपनी सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटाएगा और उसके बाद डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन हो सकेगा, यानी पूरी तरह से तनाव कम हो सकेगा। और ईस्टर्न लद्दाख जहां पर हम मौजूद हैं, जो बहुत ही अहम इम्पैक्ट देख रहा है इस पूरे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का, वहां से आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से सेना के डिप्लॉयमेंट्स में असर पड़ा है और क्या है यहां पर माहौल। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ शिवानी शर्मा, ईस्टर्न लद्दाख आज तक। तो शिवानी लद्दाख में मौजूद है, तमाम जानकारियां पहुंचा रही हैं। पेंगोंग लेक भी वो पहुंची और वहां से विस्तार से उन्होंने जानकारी पहुंचाई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच हम इस वक्त मौजूद हैं पेंगोंग त्सो पर। यह बेहद महत्वपूर्ण इलाका है जहां से 2021 में पहले फेज का डिसएंगेजमेंट हुआ नॉर्थ और साउथ बैंक पर, जहां भारत और चीन की सेना का जमावड़ा था, टैंक्स थे। उस डिसएंगेजमेंट के दौरान सेना के जवान और टैंक्स पीछे हटे। अगर हम पेंगोंग त्सो की बात करें तो ये लेक हाईएस्ट लेक है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और 160 किलोमीटर लंबी ये लेक, इसका एक हिस्सा भारत में है जबकि 2/3 हिस्से चीन में है। और इस लेक के नॉर्थ बैंक पर जो चोटियां हैं, वहां पर जो स्पर हैं उन्हें फिंगर्स कहा जाता है और इन्हीं फिंगर्स पर पेट्रोलिंग को लेकर विवाद हुआ था। भारत का कहना है कि वो फिंगर 8 तक एलएसी है, जबकि चीन कहता है कि एलएसी फिंगर 2 से गुजरता है, यानी दोनों के अपने एरिया ऑफ परसेप्शन में डिफरेंस है और यही डिफरेंस बना खास तनाव की वजह। और अब इस तनाव में जो पहले चरण में डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें कमी देखी गई, लेकिन फिर भी पेंगोंग त्सो बेहद अहम इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पर और सदर्न बैंक पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से देखा गया कि किस तरह से भारत और चीन दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। खासतौर पे चीन ने जब यहां पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की ताकि उसको एक एक्सेस मिल सके सदर्न बैंक की तरफ, तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि एक समझौता हुआ है जिसमें भारत और चीन के रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स से एक बार फिर से डिसएंगेजमेंट भी होगा और पेट्रोलिंग की दोबारा से शुरुआत होगी। लेकिन अगर हम पेंगोंग त्सो के इलाके की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास ये बेहद अहम इलाका इसलिए है क्योंकि यहां से दोनों देशों के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, मोबिलिटी है,
वो अपने अपने सेनाओं के मोबिलिटी को कंट्रोल करते हैं और यही वो लेक है जो डिमार्क भी करती है भारत और चीन में LAC को। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब ये समझौता हुआ है उसके बाद भारतीय सेना बेहद सतर्क है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा है कि हमें देखना होगा कि समझौते के बाद चीन की सेना किस तरह से रिएक्ट करती है। जो भरोसा भारत ने खोया है उसे वापस लाना होगा और इसीलिए तुरंत कोई भी डिसएंगेजमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, फेज्ड मैनर में किया जाएगा। बफर जोन्स को क्रीप नहीं कर रहा है, ऐसा देखना होगा कि चाइनीज जो है एक बार फिर पुरानी जो अपनी उनकी चाल है उस तरह से ना करें और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। तो इस लिहाज से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी सतर्कता बनी रहेगी, लेकिन फेज मैनर में धीरे धीरे डिस एंगेजमेंट हो सकता है, यानी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हट सकती हैं और उसके बाद डी एस्केलेशन होगा, यानी वहां से सेना के साथ साथ जो हथियार साजो सामान है वो कम किए जा सकेंगे और तनाव और कम होगा। इस पूरे इलाके की मैं बात करूं, पूर्वी लद्दाख की बात करूं, तो मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ का टेरेन, यहाँ का मौसम, क्योंकि इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो मौसम -10 डिग्री तापमान तक पहुंच चुका है और बहुत ही मुश्किल होती है यहाँ पर खड़े रहना, बोलना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन भारतीय सेना के जवान ऐसी विषम परिस्थितियों में पिछले 5 विंटर्स से यहाँ पर तैनात हैं और बहुत ऊंचाई पर 17,000 की ऊंचाई वाली चोटियों पर भी वहां पर मौजूद हैं। तो अगर तनाव कम होता है, डिसएंगेजमेंट होता है, तो वहां से शायद जो फेज्ड मैनर है उसमें इन जवानों को पीछे किया जा सकेगा, तो राहत की बात भी होगी और शांति की भी बात होगी। तो फिलहाल देखना होगा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद किस तरह से इस समझौते को लेकर दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे और LAC पर बचे हुए बिंदुओं में गतिरोध खत्म हो सकेगा। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ शिवानी शर्मा, पैंगोंग सो, आज तक।